Hello students, welcome to channel. In this video we will discuss about chapter cell, that is for the student of class 8th. In this video we will discuss about cell organelles and another things. Okay, this video is very important, so please keep watching till the end. Now let me start. First of all we will discuss about what is cell organelles. Then the tiny components present in the cells are called cell organelles. Cells में ये हमारी cells है, इसमें कुछ tiny particles present होते हैं जिन्हें हम लोग cell organelles कहते हैं. Okay? Now a cell has to perform many functions including synthesis of substances, secretion of substances and digestion of substances to the generate energy. Means क्या है, एक सेल जो हमारी होती है वो कई सारे फंक्शंस को एग्जीक्यूट करती है. ठीक है, कई सारे फंक्शंस कैसे, जैसे सिंथेसिस ऑफ सब्सटेंस, जितने भी सब्सटेंस हैं उन सभी को सिंथेसाइज करेगा, सिक्रीशन करेगा एंड क्या करेगा, डाइजेशन करेगा. मीन्स जो भी सब्सटेंस है उनको डाइजेस्ट करने का काम कौन करेगा, सेल्स करेगा. ठीक है, और ये सब के बाद क्या होगा, उसके अलावा ये एनर्जी को जनरेट करता है. कौन, सेल ऑर्गेनल्स. ठीक है, अब सेल ऑर्गेनल्स भी कई तरह के होते हैं. मीन्स क्या है, कई सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिसमें से हम लोग कुछ यहाँ पर डिस्कस करेंगे कुछ के बारे में. ठीक, इनका वर्क क्या होता है सेल ऑर्गेनल्स का, ये देखिए. ऑल दीज एक्टिविटीज़ आर कैरीड आउट बाय द सेल ऑर्गेनल्स, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है. ठीक है, दे आर द लिविंग पार्ट ऑफ द सेल. जो हमारे सेल ऑर्गेनल्स हैं ये लिविंग पार्ट हैं सेल्स के. क्लियर. फाउंड एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म, ये कहाँ पर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में धसे हुए पाए जाते हैं, एम्बेडेड पाए जाते हैं. ठीक, जैसे यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये हमारी सेल है. ठीक है, सेल के अंदर पहले फ्लूइड फिल होता है, तो हम लोग फ्लूइड को इससे दिखा देते हैं डॉट डॉट से. ये हमारा फ्लूइड है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं. फ्लूइड मतलब होता है कोई लिक्विड. ठीक है, कोई लिक्विड फिल है तो इसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहेंगे. फिर इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ऐसे, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे, सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे. इन सभी को हम लोग सेल ऑर्गेनल्स कहेंगे. ओके, नाउ दे आर स्मॉल इन साइज, आर बाउंड बाय मेम्ब्रेन. एक तो ये पहली बात तो स्मॉल साइज़ के होते हैं, आपको दिख रहा है, और एक बाउंड्री से कवर रहते हैं. ठीक है, ये बाउंड्री आपको दिख रही है, ये क्या है बाउंड्री, सेल मेम्ब्रेन है. क्लियर. अब हम लोग आ जाते हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में. जिसके पहला सेल ऑर्गेनल है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग देख लेते हैं. पहला हमारा सेल ऑर्गेनल क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. आपको पहले मैं डायग्राम दिखा देती हूँ इसका. देखिए डायग्राम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दिख रहा होगा आप लोग को, लिखा हुआ है. ठीक है, इसी तरह से लेयर टाइप्स का डायग्राम होता है इसका. देन पढ़ लेते हैं हम लोग. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ द नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर. आप लोग को दिख रहा होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कई सारी मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर का बना हुआ होता है. इंटरकनेक्टेड मीन्स देखिए सारी जो लेयर्स वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं. ओके, फिल्ड विद फ्लूइड, और एक फ्लूइड से यानी कि लिक्विड से फिल होती हैं. दे कवर मोस्ट पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, और ये साइटोप्लाज्म के सभी पोर्शन को कवर किए हुए रहती है. ठीक है, तो ये हमारा हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में. अब ये दो टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. कौन कौन से टाइप्स हैं, पहला हमारा होता है रफ और दूसरा हमारा होता है जो होता है वो स्मूथ होता है. ठीक, 2 टाइप्स की, रफ और स्मूथ. पहले हम लोग रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देख लेते हैं. देन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद राइबोसोम अटैच्ड ऑन इट्स सरफेस. ठीक, क्या कह रहा है, जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मीन्स हम इसे शॉर्ट में ER बोलते हैं, तो ER की सरफेस पर जब भी राइबोसोम अटैच होगा तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, इसे हम लोग रफ बोलेंगे. ठीक है, और रफ ER का वर्क क्या होता है, रफ ER प्रोटीन सिंथेसिस का फॉर्मेशन, प्रोटीन सिंथेसिस का वर्क करती है. मींस प्रोटीन को सिंथेसाइज करती है, फॉर्मेशन करती है उसका. ठीक है, ये हमारी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फिनिश हो गई है. अब हम लोग स्मूथ में आते हैं. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखिए, तो इसका क्या है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, देखिए विच आर विदाउट राइबोसोम, क्योंकि स्मूथ है तो इसमें राइबोसोम एब्सेंट रहता है. ठीक है, विच मेक्स द सरफेस स्मूथ बनाता है सरफेस को. दे सिंथेसाइज लिपिड्स, ये क्या करता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है. जिस तरह से रफ ER प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है उसी तरह से ये स्मूथ ER क्या करता है, लिपिड का फॉर्मेशन करता है. क्लियर हो गया. अब हम लोग इसके फंक्शंस में आ जाते हैं. क्या क्या फंक्शंस है ER के, तो फंक्शन हम लोग बहुत अच्छे से देख लेते हैं. पहला हमारा फंक्शन है इसका
फर्स्ट फंक्शन देखिए, ER गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द सेल। ER क्या करता है, सेल को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, और ER क्या करता है, एक्ट एज इंटरसेलुलर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, और ये सिस्टम्स को यानी कि जो भी मटेरियल्स होते हैं उनको ट्रांसपोर्ट का काम करता है। सिंथेसाइजेस प्रोटीन एंड लिपिड्स, अभी तो मैंने बताया है ये क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज करता है। तो ये हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गन फिनिश हो गया है। अब हमारा दूसरा सेल ऑर्गन जो है वो है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम के बारे में हमें अच्छे से पढ़ना है। चलिए देखिए राइबोसोम के बारे में। देखिए राइबोसोम क्या होता है, पहले हम लोग इसे देख लेते हैं। देखिए इसका डायग्राम आपकी बुक में नहीं दिया गया है क्योंकि इनका डायग्राम इतना रेयर नहीं होता है, सिंपली होता है, छोटे छोटे गोल गोल होते हैं बस, और कुछ इनके डायग्राम में स्पेशलिटी नहीं है, इसलिए दिया नहीं गया है बुक में। तो राइबोसोम होते क्या हैं पहले देखते हैं। राइबोसोम्स आर डेंस स्फेरिकल और ग्रैनुलर पार्टिकल्स। क्या होते हैं, डेंस होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और ग्रैनुलर पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। आइदर फाउंड फ्री और अटैच्ड टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या तो ये फ्री फॉर्म में रहते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच रहते हैं। अभी मैंने ऊपर पढ़ाया भी था कि रफ ER में राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ओके। इनका फंक्शंस क्या है, फंक्शंस भी इनके सिंपल से हैं। देखिए फंक्शंस में आपको दिख रहा होगा, राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है कौन, राइबोसोम, ओके। नेक्स्ट है हमारा गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस को हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा थर्ड सेल ऑर्गन है हमारा गोल्जी एपरेटस, और गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी इसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख लेते हैं इसकी डिस्कवरी कब और कैसे हुई और किसने की है। In 1898, a scientist called C. Golgi discovered these cell organ. C. Golgi यानी कैमिलियो गोल्जी इनका फुल नेम है। कैमिलियो गोल्जी ने गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी की थी, ठीक है, इन साइटोप्लाज्म में। दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इनका फॉर्मेशन किससे हुआ है, ER से हुआ है, मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से हुआ है, ठीक है। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड फिल्ड। ये क्या करते हैं, इनके अंदर एक फ्लूइड फिल होता है, ठीक। बस हमें इतना ही पढ़ना है इसके बारे में। आगे हम लोग आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा सेल ऑर्गन है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको दिख रहा होगा नेम, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं क्या क्या होता है इसका। देखिए इसको हम लोग को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन है, मैंने आपको बताया ही है। माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड द पावर हाउस। यहाँ पर आप पावर के बाद हाउस और लिख लीजिए, यहाँ पर मिसिंग है आई थिंक, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। दे आर आइदर सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल इन शेप। इनका शेप कैसा होता है, या तो ये सिलेंड्रिकल रहेगा या फिर स्फेरिकल रहेगा, क्लियर। नाउ क्या लिखा है, देयर साइज रेंजिंग फ्रॉम 0.2 mm से लेकर मिली माइक्रोन से लेकर 2 मिली माइक्रोन तक होता है। इनका शेप कितना होता है, 0.2 मिली माइक्रोन से लेकर 2 मिली माइक्रोन तक होता है। बाकी और बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मेन पॉइंट्स बता रही हूँ इसके। तो आपका मेन पॉइंट अब आता है यहाँ से, माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन रेड ब्लड सेल्स। अगर हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें कहाँ पर ये एब्सेंट होती है, तो RBC में एब्सेंट होती है, यानी रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होती है, ठीक है। इन ह्यूमन और बैक्टीरिया के भी और ह्यूमन के भी, क्लियर। अब इसके फंक्शंस में आते हैं, फंक्शंस अच्छे से देख लीजिए। अच्छा पहले हम लोग डायग्राम देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के। देखिए डायग्राम बना हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, दिख रहा होगा आपको, ठीक है। आप लोगों ने डायग्राम देख लिया है, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम लोग इसके फंक्शंस में आते हैं। फंक्शंस देखिए क्या है, फंक्शन अच्छे से पढ़ना है माइटोकॉन्ड्रिया के क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसके फंक्शंस ही। तो देखिए क्या लिखा है, माइटोकॉन्ड्रिया परफॉर्म अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सेल के लिए, ठीक है। हेयर सेलुलर रेस्पायरेशन टेक प्लेस, क्योंकि इसमें रेस्पायरेशन प्लेस करता है, टेक प्लेस एंड फूड इज ऑक्सीडाइज इन माइटोकॉन्ड्रियल। क्या करेगा, इसमें फूड का ऑक्सीडेशन होता है, और फूड के ऑक्सीडेशन से क्या रिलीज़ होता है, एनर्जी रिलीज़ होती है। अब जो एनर्जी रिलीज़ हुई है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर सेव हो जाती है, ओके। फिर जब हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये हम इस एनर्जी को माइटोकॉन्ड्रिया से अचीव कर लेते हैं, ठीक है, और फिर उसे यूज़ कर लेते हैं। यूज़ करने के बाद क्या करते हैं, फिर से हम लोग उसी माइटोकॉन्ड्रिया को, जो एनर्जी हम लोगों ने ली है, फिर से हमारी वेस्ट हो गई, वेस्ट होने के बाद मीन्स कंज्यूम हो गई, कंज्यूम होने के बाद फिर से हम लोग स्टोरेज क्या करते हैं, स्टोरेज करता है माइटोकॉन्ड्रिया फिर से एनर्जी का, किसके थ्रू, फूड के थ्रू, क्लियर हो गया।
तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इनफैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया आर द बॉडी बैटरी चार्जर। इसलिए हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया को बैटरी चार्जर भी कहते हैं। किसकी बैटरी चार्जर? बॉडी का बैटरी चार्जर भी कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आज की वीडियो में हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।